आमोश किताब और सरस्वती की कृपा। छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव पढ़ाई में बहुत कमजोर था। अक्षर उसे डराते थे, किताबें बोझ लगती थी। जब भी वह पढ़ने बैठता, शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगते। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते और शिक्षक भी अक्सर निराश हो जाते। सरस्वती पूजा का दिन आया। पूरे स्कूल में सजावट थी, पीले फूल, धूप, अगरबत्ती और किताबों की पूजा। आरव चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसके सामने एक पुरानी फटी हुई किताब रखी थी, जिसे वह कभी खोलता भी नहीं था। जब पूजा शुरू हुई, सब बच्चे माँ सरस्वती से तेज बुद्धि और अच्छे नंबर मांग रहे थे। आरव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, माँ, मुझे सबसे तेज नहीं बनना, बस इतना दे दो कि मैं खुद को समझ सकूं। उसी रात आरव ने सपना देखा। एक शांत सी रोशनी थी और एक मधुर आवाज आई, ज्ञान बाहर नहीं, धैर्य में छुपा है। अगले दिन से आरव ने पढ़ाई का तरीका बदला। वह जोर नहीं डालता, धीरे धीरे एक एक पंक्ति समझता, गलतियां करता, लेकिन रुकता नहीं। वही पुरानी अब उसकी दोस्त बन गई। कई महीनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आया। आरव टॉपर नहीं बना, लेकिन वह फेल भी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। अगली सरस्वती पूजा पर आरव ने माँ के चरणों में वही पुरानी किताब रखी और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे नंबर नहीं, हौसला दिया। शीशे की खिड़की। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर था। उस घर की सबसे खास चीज थी उसकी शीशे की खिड़की। हर शाम उस खिड़की के पास बैठकर मीरा सड़क की तरफ देखती रहती थी। मीरा की उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। उसके पापा शहर में काम करते थे। इस बार जल्दी लौटूंगा मीरा, लेकिन जल्दी कभी नहीं आता। मीरा की माँ बीमार रहती थी। दवाइयों की बोतलें, खामोश कमरे और लंबी रातें, यही उसकी दुनिया बन गई थी। स्कूल से लौटकर मीरा माँ को दवा देती, खाना बनाती और फिर उसी खिड़की के पास बैठ जाती। उस खिड़की से दिखने वाली सड़क पर रोज लोग आते जाते थे, पर मीरा जिसे देखना चाहती थी वो कभी नहीं दिखा। एक दिन माँ ने पूछा, आज भी खिड़की के पास बैठी हो? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, पापा आज आएंगे शायद। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आईं। दिन बीतते गए, त्योहार आए और चले गए। मीरा ने स्कूल में पहला इनाम जीता, पापा नहीं आए। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। मीरा खिड़की के पास बैठी थी, भीगी सड़क को देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। पापा? उसके मुंह से बस यही निकला। दरवाजा खोला, सामने पापा नहीं थे, एक आदमी था, हाथ में बैग और आंखों में अजीब सी झिझक। क्या ये रमेश की बेटी मीरा है? उसने पूछा। मीरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने सिर झुका लिया। मैं उसके साथ काम करता था। बस इतना सुनते ही मीरा समझ गई, कुछ शब्द बिना कहे ही सब कुछ कह जाते हैं। माँ की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा अब ज्यादा वक्त नहीं। उस रात माँ ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, खिड़की से बाहर मत देखना, लोग जाना चाहते हैं, वो लौटते नहीं। मीरा रोई नहीं, बस खामोशी से सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद माँ भी चली गई। अब घर में सिर्फ मीरा थी और वो शीशे की खिड़की। मीरा ने एक दिन खिड़की के शीशे पर अपने हाथ से लिखा, इंतजार अब खत्म। उसने खिड़की बंद कर दी। उस घर की खिड़की अब भी बंद है, पर शीशे पर जमी धूल में एक लड़की का अधूरा इंतजार आज भी दिखता है। रतनपुर में एक गरीब महिला रहती थी, राधा। उसकी पूरी दुनिया बस एक ही इंसान था, उसका बेटा अमन। अमन पढ़ाई में बहुत होशियार था। राधा दिन रात मेहनत करती, लोगों के घरों में काम करती, ताकि बेटे को कभी किसी चीज की कमी ना हो। खुद पुराने कपड़े पहन लेती, लेकिन अमन के लिए नई किताबें जरूर लाती। एक दिन अमन का सिलेक्शन शहर के बड़े कॉलेज में हो गया। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शहर जाकर अमन धीरे धीरे बदलने लगा। फोन कम हो गए, गांव उसे छोटा लगने लगा, और माँ बस पुरानी सोच। राधा हर त्योहार पर दरवाजे की ओर देखती रहती, शायद इस बार अमन आए, लेकिन हर बार जवाब मिलता, माँ काम बहुत है। एक दिन राधा बहुत बीमार पड़ गई। पड़ोसियों ने अमन को फोन किया। उसने कहा अभी आना मुश्किल है। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, बस एक पुरानी डायरी में लिखा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कुछ दिनों बाद राधा इस दुनिया से चली गई, चुपचाप, बिना किसी कुछ कहे। जब अमन गांव पहुंचा, घर सूना था, खामोशी हर कोने में थी।
डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तू खुश है बेटा तो माँ का जीना सफल है। अमन फूट फूट कर रो पड़ा। तब उसे समझ आया, माँ की चुप्पी हमेशा चुप रहता था, ना खेलता ना हंसता ना किसी से बात करता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, ये बोल क्यों नहीं पाता। एक दिन टीचर ने पूछा, आरव तुम इतने शांत क्यों रहते हो। आरव ने धीरे से कहा, मैडम जब पापा गए तो माँ ने कहा अब मुझे ही मजबूत बनना होगा। पूरी क्लास खामोश हो गई। टीचर की आंखों में आंसू थे। बच्चों को पहली बार समझ आया, चुप्पी भी दर्द की आवाज होती है। कुछ साल बाद वही आरव गांव का सबसे अच्छा डॉक्टर बना और स्कूल की दीवार पर लिखा था, कम बोलने वाला इंसान कमजोर नहीं होता।